ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन की कक्षा में आज आपका स्वागत है ना। तो यहाँ पर गौर कीजिए आप लोग, क्या कितने तरह के वाक्य हैं। मैंने देखा, वह हंस रहा था, वह रोज़ पढ़ती है, तुम खेलोगे, रमेश घर जाता है, हम लोग टहल रहे हैं, आप लोग खेलते हैं। कई तरह के वाक्य हैं हम लोग। तो यहाँ पर कई तरह के वाक्य हैं। हम लोग रोज़मर्रा में बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, है ना। तो कई तरह के वाक्यों से परिचित होते हैं। लेकिन अधिकतर वाक्य जो होते हैं, जितना वो लिखते पढ़ते हैं, अधिकतर वाक्य जो होते हैं वो टेंस पर आधारित होते हैं। ये सभी जो हम लोग देख रहे हैं सभी टेंस पर आधारित वाक्य है ना। लेकिन इन वाक्यों को पहचानना है और पहचान करके उनको अनुवाद करना है ना। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होगा कि टेंस को जानना होगा। टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है इंग्लिश ग्रामर का या ट्रांसलेशन का। टेंस के बगैर आपकी अंग्रेजी मजबूत नहीं हो सकती, इसलिए टेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। टेंस अंग्रेजी ग्रामर का रीढ़ है। अगर स्ट्रांग आप टेंस में मजबूती है, आपको टेंस में पकड़ है, तो आप अंग्रेजी में बेहतर कर सकते हैं। तो टेंस आखिर है क्या? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल, है ना। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट में पहचान है कि है रहेगा, हूँ रहेगा। पास्ट में हा थे रहेगा जो बीत गया, और फ्यूचर में गा गे गी रहेगा। ठीक है, हा थे थी कर सकते हैं हम लोग यहाँ, है ना। ये पहचान है। समझ लिया जाए कि काल जो है वो इंग्लैंड चला गया, ठीक है, वहाँ मैरिज, वो अपना नाम बदल दिया टेंस। काल जो है सो इंडिया से चला गया इंग्लैंड, उसका नाम वहाँ क्या बदल गया? टेंस। वहीं मैरिज किया, शादी विवाह किया, उसका 3 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 3। बड़ा बच्चा का नाम क्या है? प्रेजेंट। दूसरे बच्चे का पास्ट। तीसरे का फ्यूचर टेंस, है ना। और प्रेजेंट के भी 4 बच्चे हुए। कितने हुए? 4 बच्चे हुए। तो इसके कौन कौन हुए भाई? ये देख, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसी प्रकार पास्ट के भी 4 बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के भी, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब हम लोग कितने तरह के वाक्य हो गए? 4, 8, 12। तो 12 तरह के वाक्यों से परिचित होंगे हम लोग टेंस के अंदर। ठीक है। उसको एक एक करके अच्छी तरह समझना है। इसको जितनी बार पढ़ोगे, ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई जानकारी मिलेगी और कुछ न कुछ सीखोगे उससे। बात समझे?
तो यहाँ पर 12 तरह के वाक्यों से परिचित होंगे। तो इसके लिए हम एक एक करके सबको जानेंगे, सबके अलग अलग है ना। तो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये जाहिर होता है, ये पता चलता है कि काम जो है वर्तमान समय में होता है, किसी के अभ्यास का पता चलता है। वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह रहता है, ये सब क्या है, किसी की आदत या अभ्यास का पता चलता है। अब पहचान क्या है सबसे, कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह रहता है। जैसे हम यहाँ पहचानो कि यहाँ बहुत सारे वाक्य हैं, तो इनमें से कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। मैंने देखा, ये है नहीं हो सकता। वह हंस रहा था, है नहीं हो सकता। वह रोज पढ़ती है, Yes, sir. हाँ ती है। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पहचान लोगे ना अब कि नहीं। Yes, sir. और कोई वाक्य है ऐसा यही, Yes, sir. हाँ, रमेश घर जाता है, ता है, आप लोग खेलते हैं। हाँ। ये जो वाक्य हम जो टिक लगाए हैं, ये सब क्या है, इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू ये सब लगा रहता है। इसी से पकड़ना है आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो हम लोग पहचान में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहता है जी, ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि। ठीक है, सभी नहीं रहता, इनमें से कोई एक ठो रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका नियम भी है भाई, अनुवाद का नियम है ना, कि कैसे हम अनुवाद करेंगे। फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और अगर सब्जेक्ट इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे वर्ब में, एस या Yes. तभी जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब। ये देखो यहाँ कंडीशन एक है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब में एस या एस तभी जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, बस समझ आई। अब सवाल उठता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है। बहुत पहले बताए हैं तुम लोग को। Yes, sir. ठीक है, बहुत पहले बताए हैं। क्या बताए हैं भाई, याद है तुम लोग को कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, Yes, sir. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल नंबर में बी, इसमें यू, इसमें यू, इसमें ही, चाहे सी, चाहे इट, चाहे कोई ग्राम नाम रहेगा, है ना, और इसमें दे। ठीक है, Yes, sir. अब समझ में आएगा। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ है लास्ट में। Yes, sir. ठीक ठीक है। Yes, sir. अब सवाल उठता है कि इसमें से सब्जेक्ट कौन है। ए तो अब वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इसको ही पहचानना है, Yes, sir. तभी तो लिख पाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को चुनना है, तभी फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे। Yes, sir. ठीक है, तो मैं आम खाता हूँ, क्वेश्चन करो कौन खाता है, मैं. तो कौन का जवाब जो देगा
वही सब्जेक्ट होता है। कौन का जवाब जो देगा वही सब्जेक्ट। तो कौन का जवाब कौन दे रहा है? मैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया यस सर। मैं का इंग्लिश क्या होता है जी? आई। आई। क्या कहीं पर इज आर एम लिखा हुआ है क्या? नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी इज आर एम का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो अब है सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब मतलब क्रिया, काम। कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। खाने का इंग्लिश क्या होता है? ईट। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ईट। आई ईट, मैं खाता हूं, हो गया। हूं का उसी में हो गया, अलग से आई एम ईट नहीं लिखना है। आई ईट मतलब हो गया मैं खाता हूं। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। वर्ब तो लिख दिए ईट, एस या एस जोड़ने कहता है, लेकिन एस या एस तभी जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो। क्या सब्जेक्ट मतलब आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है क्या? नहीं सर। देखो, आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, यस सर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का तो है नहीं, नहीं सर। तो उसमें नहीं लिखना है। अब बात समझ में आ रही है यस सर। कि नहीं आ रही है? तो हम लोग को इसमें फिर एस या एस नहीं जोड़ना है, केवल आई ईट। और उसके ऑब्जेक्ट मतलब कर्म है ना। कर्ता जो क्रिया करता है उसका फल जिस पर पड़ता है उसी को कर्म बोलते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम पर। आम क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? मैंगो। एक बार में एक ही आम खाएंगे, इसलिए आम आएंगे। ठीक है, अब याद से देखो, वह पानी लाती है, वह पानी लाती है। अब इसमें सब्जेक्ट का चुनने के लिए क्या क्वेश्चन करेंगे? कौन लाती है? वह लाती है। वह लाती। सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। वह का इंग्लिश सी। सी। हाँ, पुल्लिंग के लिए ही, स्त्रीलिंग के लिए सी। सी। तो सी। उसके वर्ब कौन है? लाना। लाना क्या होगा? ब्रिंग। ब्रिंग। अब कहता है एस या एस जोड़े कि नहीं जोड़े? अब बताओ कि ये सी की जगह कहाँ है? यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? ये तो सीट रिजर्व है, यहाँ कोई घुसेगा ही नहीं। थर्ड पर्सन में। आई वी यू यू के अलावा कोई घुसेगा नहीं। तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तब इसमें एस या एस लगेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर एस लगेगा। हाँ, अगर रहता गो होवेल है तब एस वहां लगता। ठीक है, एस कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा, बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ब्रिंग्स, वह लाती है। क्लियर हो गया है? क्या उसी में हो गया? सी ब्रिंग नहीं, सी ब्रिंग्स मतलब हो गया वह लाती है। क्या लाती? वाटर। वाटर, पानी। यहाँ कर देंगे वाटर। वाटर। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। मोहन रांची जाता है। मोहन रांची जाता है। अब बताओ, मोहन रांची जाता है, कौन जाता है? सब्जेक्ट कौन हो गया? अब मोहन को किस घर में रखेंगे? यहाँ, 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 यहाँ। क्या है मोहन? हाँ, दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती हैं, ध्यान रहे। आई वी यू यू को छोड़कर दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती हैं। अगर एक है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो बहुवचन, है ना? If there is only one thing, it will come into third person singular number. If more than one, they will come into third person plural number.
बस समझ रहे हो ना? Yes, तो sir. चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है मोहन, ठीक है, तो मोहन रांची जाता है, तो मोहन के क्या होगा जी? मोहन. मोहन। भर का क्या है? गो। ये देखो भोयल है इसलिए यहाँ पर Yes. मोहन गोज। मोहन जाता है, कहाँ जाता है? रांची. रांची। लेकिन होम रहेगा तो गोज होम होगा, होम के पहले टू नहीं लगता है, बाकी जगह लगा सकते हैं, ठीक है। मोहन गोज होम अगर होता तो, घर रहता तो, लेकिन यहाँ रांची है तो मोहन गोज टू रांची। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मान लिया रहे कि राम और सीता घर पर पढ़ते हैं, घर पर पढ़ते हैं. अब बताओ, राम एंड सीता ये तो हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. सब्जेक्ट तो हो गया, कौन पढ़ते हैं? तो राम और सीता, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कहता है? भर। भर क्या है? पढ़ना, तो रीड लिख दिया। क्या इसमें एस या यस लगेगा? Yes, sir. इस पर विचार करना है। राम और सीता एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन. सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर? अब देखो, एक ठो है कि एक से अधिक है? जब एक से अधिक है तो क्या होगा? प्लूरल नंबर ना होगा जी। थर्ड पर्सन तो होगा, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में नहीं लगाना है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में लगाना है, एस या एस, ठीक है। तो यहाँ पर राम एंड सीता रीड, रीड्स नहीं होगा। अब बस नहीं, हाँ, राम रीड्स, सीता रीड्स, लेकिन राम एंड सीता रीड, ये मिस्टेक भूल के नहीं करना। आई बात समझ में? तो राम एंड सीता रीड कहाँ पढ़ते हैं? घर पर, एट होम, ठीक है। आप लोग मेरी मदद करते हैं। आप लोग कहाँ? सेकंड पर्सन Plural number. तो सबसे पहले आप लोग का इंग्लिश क्या होगा? You. मदद करना का क्या होता है? Help. हेल्प। यू हेल्प, आप लोग मदद करते हैं। किसकी? हेल्प। क्या ये छूटेगा इसमें? No, sir. ये छूटेगा नहीं, ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, और कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है तुम बता रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हालांकि इसको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम लोग के दोबारा करते रहे हैं, इसलिए अब देखो इसको मिटा दें। Yes, sir. एक बात और है, कभी कभी कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसको देखो। ए पिताजी इस फैक्ट्री में काम करते हैं, काम इस बात पर थोड़ा विचार करो, कभी कभी धोखा हो जाता है। तुम्हारे पिताजी इस फैक्ट्री में काम करते हैं, ध्यान दो, कौन काम करते हैं? तुम्हारे पिताजी। सब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे होगा कि पिताजी होगा कि दोनों होगा? तुम्हारे पिताजी। क्या होगा? योर फादर। ये हुआ सब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है, अच्छा काम करना का क्या होता है? भर्ब कौन है? भर्ब काम करना, काम करना इंग्लिश क्या होता है? वर्ब। अब थोड़ा विचार करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एस क्रिया में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, यही तो यहाँ मिस्टेक होता है। तो सोचते कह रहे यू है, कैसे लगेगा? नहीं, योर फादर की जगह कहाँ है बताओ तुम लोग? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा, पूरा नंबर में होगा, सेकंड पर्सन में होगा, यहाँ होगा, इसमें होगा, हाँ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा। प्लूरल भी नहीं होगा, प्लूरल मतलब वे लोग, है कि नहीं? तो तुम्हारे पिता इस फैक्ट्री में काम करते हैं, योर फादर वर्क्स हो जाएगा यहाँ पर।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना जी। Yes, sir. इन दिस फैक्ट्री, इन दिस, Faculty. ठीक, कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। एक हम टेबल बना देते हैं, ठीक है, उस टेबल से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, किस में एस लगेगा किस में एस नहीं लगेगा, ठीक है। देखो इस टेबल से गलतफहमी दूर हो जाएगी सारी। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। यू रीड, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हैं। यू रीड, तुम लोग पढ़ते हो या आप लोग पढ़ते हैं। एक ही बात। यहाँ पर ही रीड्स, वह पढ़ता है, यहाँ पर हुआ एस यहीं पर जुटेगा, है ना। वह पढ़ता है, यहीं पर होगा। सी रीड्स, वह पढ़ती है। राम रीड्स, राम पढ़ता है। सीता रीड्स, सीता पढ़ती है। और यहाँ पर होगा दे रीड, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। इस बात को समझ लोगे कभी मिस्टेक नहीं होगा। हम लोग गौर कर रहे हैं कि सब में केवल सब्जेक्ट और वर्ब लिखे, सब्जेक्ट और वर्ब लिखे, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बाद यहाँ पर एस जुटा है। किस में जुटा है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, ठीक है।